I wish to thank the people of India for the trust and faith they have had on Bisleri for the last 50 years. This is what has made Bisleri an iconic brand. At Bisleri, we believe that the consumer is at the heart of everything we do. A symbol of goodness and purity, Bisleri has become a household name for years thanks to your support. आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने बिस्लेरी का नाम नहीं सुना होगा, जब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पानी भी बेचा जा सकता है। इस कंपनी ने पानी को बोतल बंद कर लोगों के हाथों में थमा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार भारत जैसे देश में पानी बेचने का आइडिया आया कहां से? वह भी उस दौर में जब देश के लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। दरअसल बिस्लेरी की स्थापना इटली की साइनोर फेलिस बिस्लेरी ने की थी। सन 1966 में इटली के नोसेरा उम्ब्रा के उनके नाम से जन्मा ब्रांडेड पानी बेचने का फॉर्मूला भी भारत में सर्वप्रथम फेलिस बिस्लेरी ही लाए थे। भारत में मिनरल वाटर क्रांति को जानने के लिए हमें 1960 के उस दौर में लौटना पड़ेगा। एक ओर जहां देश अनाज की कमी से बेहाल था, वहीं पाकिस्तान के हमले ने मुसीबत और बढ़ा दी थी। इसी दौर यानी सन 1961 में 4 चौहान भाइयों के पार्ले समूह का बंटवारा भी हुआ। 4 भाइयों में एक जयंतीलाल चौहान के हिस्से में आया पारिवारिक समूह का सॉफ्ट ड्रिंक कारोबार। इस समय पार्ले ग्रुप, रिमझिम किस्मत और पार्ले कोला ब्रांड नेम से सॉफ्ट ड्रिंक भी बना रहा था। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक के इस कारोबार को चलाना बड़ी चुनौती थी। जयंती लाल के 3 बेटे मधुकर, रमेश और प्रकाश में से रमेश चौहान ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग व बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। पुश्तैनी कारोबार से जुड़ते ही रमेश चौहान ने निर्णय लिया कि उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक में ज़्यादा वैरायटी के साथ सोडा भी लॉन्च करना चाहिए। संयोग से उस समय देश में इटली की कंपनी बिस्लेरी लिमिटेड संपन्न वर्ग के लिए कांच की बोतल में मिनरल वाटर बेच रही थी। 1969 में रमेश चौहान ने बिस्लेरी को इस मकसद से खरीद लिया कि इस ब्रांड को वे सोडा ब्रांड में तब्दील करेंगे। बिस्लेरी के तब देश भर में मात्र 5 स्टोर थे, एक कोलकाता में और 4 मुंबई में। रमेश चौहान ने बिस्लेरी सोडा लॉन्च किया, पर बिस्लेरी के बोतल बंद पानी वाले 2 ब्रांड बबली और स्टील को बंद नहीं किया। पार्ले समूह ने कई साल तक सोडा और पानी दोनों बिस्लेरी ब्रांड के नाम से बेचा। इसके अलावा रमेश चौहान ने लिम्का, थम्स अप, माजा, गोल्ड स्पॉट जैसे सॉफ्ट ड्रिंक भी लॉन्च किए। याद करें कि तब सॉफ्ट ड्रिंक कांच की बोतल में बिकते थे, जिन्हें पीने के बाद वापस करना होता था। प्लास्टिक मटेरियल ने इस उद्योग को अमूल बदल डाला। यह हल्का, मजबूत और रिसाइकल किया जा सकने वाला ऐसा पैकेजिंग मटेरियल था जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता था। पैकेजिंग की समस्या हल हुई तो दाम कम हुए। इस दौरान आर्थिक उदारीकरण का दौर आया और देश के बाजार दुनिया के लिए खुल गए। उदारीकरण के बाद बाजार का विकास और अच्छा मुनाफा देखते हुए अमूमन उन दिनों हर तीसरे महीने एक नया ब्रांड लॉन्च होने लगा। तो एक बड़े रणनीतिक फैसले के तहत रमेश चौहान ने सॉफ्ट ड्रिंक कारोबार अमेरिका की दिग्गज कंपनी कोका कोला को बेचकर अपना ध्यान पानी बेचने पर लगा दिया। उन्होंने बिस्लेरी ब्रांड का प्रमोशन इतनी चतुराई से किया कि यह शुद्ध जल का पर्याय बन गया। इस दौर में बिस्लेरी की सफलता से प्रेरित कई नए ब्रांड शुद्ध पानी के दावे के साथ बाजार में कूदे। तो 90 के दशक में बिस्लेरी को भी प्योर एंड सेफ सूत्र वाक्य का सहारा लेना पड़ा। आज बिस्लेरी 2000 से ज़्यादा ट्रकों व 3500 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए 3.25 लाख रिटेल आउटलेट्स तक पहुंच रहा है। करीब 54 प्लांट के दम पर 1.5 करोड़ लीटर पानी
रोज बेचने वाली बिस्लेरी देश दुनिया में छा गई है।